हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता। आज है 15 जुलाई 2026। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का पहला टॉपिक है 13 जुलाई 2026 को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा नई दिल्ली में अखिल भारतीय जल सचिव सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने की। अब बात करते हैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की। अखिल भारतीय जल सचिव सम्मेलन 2026 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया। इसके बाद कैच द रेन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण आपका कैच द रेन अभियान का मुख्य उद्देश्य है। डैम सेफ्टी एक्ट कब लागू किया गया? तो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में लागू किया गया। इसके बाद आर्टिफिशियल रिचार्ज एवं ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन मैनुअल किस संस्था ने तैयार किया? तो इसे नेशनल वाटर मिशन एवं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने तैयार किया। जानते हैं ऑपरेशन वज्र किस एजेंसी द्वारा चलाया गया? तो ये CBN द्वारा चलाया गया। बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी CBN किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये CBN आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। CBN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये CBN का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है। NDPS एक्ट कब लागू हुआ? 1985 में। जानते हैं मेफेड्रोन क्या है यानी MD? तो मेफेड्रोन एक सिंथेटिक मादक पदार्थ है। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। 13 जुलाई 2026 को राजस्व आसूचना निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने देश भर में चलाए गए अभियानों में कई वन्य जीव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इनसे आने वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। DRI का पूरा नाम क्या है? DRI का पूरा नाम है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। DRI किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो DRI आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु प्रमुख कानून कौन सा है? भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। साइट्स का संबंध किससे है? तो ये आपका समुद्री प्रदूषण से है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यानी WCCB का मुख्य कार्य क्या है? तो WCCB का मुख्य कार्य वन्य जीव अपराधों की रोकथाम एवं समन्वय करना। भारतीय हाथी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की किस अनुसूची में सूचीबद्ध है? तो अनुसूची फर्स्ट है। इसके बाद कंपटीशन एक्ट 2002 की धारा 33D किससे संबंधित है? ये आपका बिड रिगिंग या कॉलिसिव बिडिंग से संबंधित है। कंपटीशन एक्ट की धारा 27 CCI को क्या शक्ति देती है? तो ये जुर्माना लगाने एवं उल्लंघन रोकने का आदेश की। इसके बाद कंपटीशन एक्ट की धारा 46 किससे संबंधित है? तो कंपटीशन एक्ट की धारा 46 लेसर पेनाल्टी यानी कम दंड से संबंधित है। कंपटीशन एक्ट की धारा 48 किससे संबंधित है? ये कंपनी के अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी से संबंधित है। बात करते हैं 14 जुलाई 2026 को चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स GAC द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून तक में भारत और चीन के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऐसे आने वाले क्वेश्चंस को भी देखते हैं। 2026 की पहली छमाही में भारत का चीन से आयात लगभग कितना रहा? तो ये 89.41 अरब डॉलर रहा। जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो उसे व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं।
इसके बाद भारत चीन व्यापार के आधिकारिक आंकड़े किस चीनी संस्था ने जारी किए? तो ये आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स यानी जीएसी ने जारी किया। 2025 में भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार साझेदार कौन था? ये आपका चीन है। भारत यूके सीईटीए कब से लागू हुआ? तो भारत यूके सीईटीए 15 जुलाई 2026 से लागू हुआ। जानते हैं डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो डीजीएफटी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। जानते हैं डीजीएफटी का पूरा नाम? इसका पूरा नाम विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है। यह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक प्रमुख एजेंसी है जो देश के आयात निर्यात कानूनों और विदेशी व्यापार नीतियों को लागू करने का कार्य करती है। इसके बाद सीबीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीबीयू का पूरा नाम है कंप्लीटली बिल्ड यूनिट। बड़े राज्यों की श्रेणी में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी ईपीआई 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? तो महाराष्ट्र ने। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।